यूपी में बुलडोजर का पिछले 2 दिनों से बड़ा एक्शन देखने को मिला, जिसमें संभल में अवैध कब्जों को बुलडोजर से गिराया गया और अब बुलडोजर का अगला टारगेट फिक्स हो गया। और इस बार निशाने पर है आक्रांता की मजार, जो कि 800 साल पुराना होने के दावे किए गए थे, लेकिन कोर्ट ने दावों को खारिज करते हुए अवैध मजार के कब्जे वाले खेल का खुलासा किया। कहां बनी है मजार और कब चलने वाला है बुलडोजर, इस रिपोर्ट में दिखाता है। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। यूपी में कुछ भी अवैध है, कहीं भी है, तो बुलडोजर उस अवैध को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देता है। पिछले 2 दिनों में योगी का ये महाबली इसकी पिक्चर दिखा ही चुका है, लेकिन बाकी की पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि बुलडोजर के अगले टारगेट पर अब ये मजार है, जिसके 832 साल पुराने होने का दावा किया जा रहा था, जो विदेशी आक्रांता के नाम पर बनाई गई है। बीहड़ क्षेत्र में बनी मजार का नाम है सैयद बाबा मजार, जो कि यूपी के इटावा में है, जिसे बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये मुगल आक्रांता मोहम्मद गौरी के सेनापति की अवैध मजार है, लेकिन अब इस पर बुलडोजर चलने का टाइम आ गया, क्योंकि इस मजार को लेकर वन विभाग की अदालत ने करीब 2 माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, जिसमें मजार को अवैध बताते हुए बेदखली के आदेश दिए गए। दरअसल आरोप है कि आक्रांता की मजार आरक्षित वन भूमि पर कब्जा कर बनाई गई और अब कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही बुलडोजर एक्शन इस पर हो सकता है। 23 जनवरी के बाद से इसमें 5 सुनवाई हुई है और उसके बाद जो इसमें फैसला जो प्राधिकृत कोर्ट है उनके द्वारा दिया गया है, जिसमें कि ये जो मजार है ये पूर्णतः अवैध पाई गई है। इसके विषय में जो विपक्षी पार्टी जिसमें फजले इलाही जो इसकी देखरेख कर रहे थे, उनके द्वारा जो है कोई भी इसके समर्थन में डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो मजार है पूरी तरह अवैध पाई गई है। मजार को लेकर कानूनी लड़ाई जनवरी महीने से शुरू हुई थी, जब वन विभाग ने अपनी जमीन पर कब्जे के आरोप लगाते हुए मामला दाखिल किया था। इसके बाद मजार के पक्षकारों को 5 बार इसके दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए गए। पक्षकारों ने मजार को 800 साल पुराना बताया, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए। इसके बाद अब कोर्ट ने मजार के खिलाफ फैसला सुनाया। आगे की कार्रवाई ये है कि अपील करेंगे, जहां तक है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और लोगों से ये भी कहेंगे कि भ्रम में न फैलाएं कि मोहम्मद गौरी की वो सलीम है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बुजुर्गान दीन है बहुत पुराने, और हम आवाम से भी यही अपील करेंगे शांति व्यवस्था बनाए रहे। ऐसा कुछ नहीं है, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे यहाँ से लेके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, जहाँ तक इंशाल्लाह मुमकिन होगा वहाँ तक लड़ेंगे। मोहम्मद गौरी के सेनापति शमशुद्दीन के मजार पर उर्स भी होता है, जिसमें हर गुरुवार बड़ी संख्या में भाईजान जुटते हैं, लेकिन अब मजार के खिलाफ इस ऑर्डर के बाद ये सब बंद हो जाएगा। विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका बनना चाहते हैं। बताया जाता है कि 1194 में इटावा में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के सिपह सलार सुमेर सिंह के बीच युद्ध हुआ था। उस जंग में गौरी का सेनापति शमशुद्दीन दर्जनों आक्रांताओं के साथ मारा गया। कुछ को 22 खाजा में दफनाया गया, लेकिन शमशुद्दीन की मजार फिशर वन में कैसे बनी, इसकी किसी को कानो-कान खबर तक नहीं लगी। यानी गुपचुप तरीके से मोहम्मद गौरी की निशानी यूपी में छोड़ने की साजिश सैकड़ों साल पहले रची गई, लेकिन अब शमशुद्दीन की मजार को तोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।